दोस्तों, आइए देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन हम लोग पढ़ते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में गमन करता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, वायुमंडल में गमन करता है, तो यह वायुमंडल के कणों द्वारा, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में गमन करता है, यह वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। छोटे तरंग दैर्घ्य का प्रकाश बड़ी तरंग दैर्घ्य की तुलना में कहीं अधिक प्रकीर्णित होता है। जो छोटा तरंग दैर्घ्य वाला होता है, वह बड़े तरंग दैर्घ्य की तुलना में अधिक प्रकीर्ण होता है। ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के परिमंडल में गमन करता है, तो यह वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। छोटी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जो है, बड़ी तरंग दैर्घ्य की तुलना में कहीं अधिक प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णन की मात्रा जो है, प्रकीर्णन की मात्रा तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णन की मात्रा तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। रेले प्रकीर्णन क्या होता है? रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णन की मात्रा जो है, वो तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णन की मात्रा तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। इसी कारण, प्रकीर्णन के कारण ही स्वच्छ आकाश में नीला वर्ण सर्वाधिक प्रमुखता से दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश में नीला वर्ण जो है, सर्वाधिक प्रमुखता दर्शाता है, क्योंकि लाल वर्ण की अपेक्षा नीले वर्ण का तरंग दैर्घ्य कम होता है। लाल वर्ण की तुलना में नीले वर्ण का तरंग दैर्घ्य कम होता है। ठीक है, तो कम होता है तथा इसका प्रकीर्णन अधिक प्रबलता से होता है। तो आपने देखा, छोटी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जो है, बड़ी तरंग दैर्घ्य की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है। इसलिए नीला जो है, वो लाल की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है। इसीलिए आकाश जो है नीला कलर दिखाई देता है। वास्तव में बैगनी वर्ण की तरंग दैर्घ्य और भी कम होने के कारण यह नीले वर्ण से भी अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित होता है। वास्तव में अगर कहा जाए तो बैगनी वर्ण का जो तरंग दैर्घ्य है, वह नीला से भी कम होता है और वह अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित होता है। लेकिन जो है, हमारी आंखें बैगनी वर्ण की अपेक्षा नीले रंग के लिए अधिक सुग्राही होती है। हमारी आंखें जो हैं, वह बैगनी वर्ण की अपेक्षा नीले वर्ण के लिए अधिक सुग्राही है। इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर कम तरंग दैर्घ्य वाले ज्यादा प्रकीर्णित होते हैं, तो बैगनी वर्ण का तरंग दैर्घ्य नीले से कम होता है, इसलिए बैगनी जो है ज्यादा प्रकीर्णित होती है। लेकिन हमारी आंखें बैगनी वर्ण की अपेक्षा नीले वर्ण को अधिक सुग्राही है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो आपने देखा कि जब सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी के परिमंडल में गमन करता है, तो यह वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। छोटी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश बड़ी तरंग दैर्घ्य की तुलना में कहीं अधिक प्रकीर्णित होता है, अधिक फैलता है। प्रकीर्णन संबंधित रेले का नियम है। उन्होंने बताया कि प्रकीर्णन की मात्रा जो है, वह तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। यही कारण है कि स्वच्छ आकाश में नीला वर्ण सर्वाधिक प्रमुखता से दर्शाता है। स्वच्छ आकाश में नीला वर्ण सर्वाधिक प्रमुखता दर्शाता है, क्योंकि लाल वर्ण की अपेक्षा नीले वर्ण की तरंग दैर्घ्य कम होती है। इसका प्रकीर्णन अधिक प्रबलता से होता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में बैगनी वर्ण की तरंग दैर्घ्य और भी कम होने के कारण यह नीले वर्ण से अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित होता है। लेकिन हमारी आंखें जो हैं, वह बैगनी वर्ण की अपेक्षा नीले वर्ण के लिए अधिक सुग्राही होती है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब यह फिगर देखें, यह पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर यह एक प्रेक्षक है। यह क्षैतिज के निकट सूर्य है, क्षैतिज के निकट सूर्य है, और यह
सूर्य जो है लगभग ऊर्ध्व स्थिति में है और यह जो है वायुमंडल का पोजीशन बताया जा रहा है। वायुमंडल की दूरी जिससे होकर वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश गुजरता है, यह वायुमंडल की दूरियां हैं, इतनी दूरी जिनसे होकर सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरेगा। यह सूर्य की स्थिति जो है ऊर्ध्व स्थिति में बताया जा रहा है और यह सूर्य की स्थिति जो है क्षितिज स्थिति में बताया जा रहा है, और यहाँ पे हमारा प्रेक्षक है। देखें ध्यान से, वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित बड़े कण जैसे धूल तथा जल की सूक्ष्म बूंदें भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जो बड़े कण होते हैं वे अलग व्यवहार दर्शाते हैं। वायुमंडल में उपस्थित बड़े कण जैसे धूल तथा जल की सूक्ष्म बूंदें भिन्न व्यवहार को दर्शाते हैं। यहाँ पर इस संदर्भ में प्रासंगिक राशि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा प्रकीर्णक की आपेक्षिक साइज है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रासंगिक राशि है वह प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और प्रकीर्णन की अपेक्षिक साइज है। मान लीजिए इसकी प्रारूपिक साइज ए है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और प्रकीर्णक की प्रारूपिक साइज ए है। तो यदि ए लेस देन लैम्डा हो, ए का मान अर्थात प्रकीर्णक, ठीक है, प्रारूपी साइज ए का मान तरंगदैर्घ्य लैम्डा से बहुत कम हो, ए लेस देन लैम्डा के लिए रेले प्रकीर्णन होता है जो कि 1/λ⁴ के अनुपाती होता है। लेकिन यदि ए ग्रेटर देन लैम्डा के लिए अर्थात बड़े साइज के प्रकीर्णक वस्तु के लिए ऐसा प्रकीर्णन नहीं होता है। सभी तरंगदैर्घ्य लगभग समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं, जैसे वर्षा की बूंदों, बड़े आकार के धूलकण और हिमकण। इसमें क्या होता है, सभी तरंगदैर्घ्य लगभग समान रूप से प्रकीर्णित होती हैं, इसलिए उनका कलर जो है चेंज नहीं होता है। इसलिए बादल जिसमें एक ग्रेटर देन लैम्डा साइज की जल की सूक्ष्म बूंदें होती हैं वह सामान्यतः श्वेत प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो जो बादल सफेद दिखाई देते हैं इसका मतलब उसमें जल की जो बूंदें होती हैं उनकी साइज जो है वह तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़ी है। ए ग्रेटर देन लैम्डा साइज में जल की सूक्ष्म बूंदें होती हैं जिससे वे बादल श्वेत प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो बादल सफेद क्यों दिखाई देती हैं, इसका कारण आपने देखा कि जो अपेक्षिक साइज है, प्रकीर्णक की अपेक्षिक साइज है, अगर वह तरंगदैर्घ्य की साइज से अधिक होगी जैसे जल की सूक्ष्म बूंदें, तो वे श्वेत प्रतीत होती हैं। वे कैसी दिखाई देंगी, श्वेत दिखाई देती हैं। अगला जो है सूर्योदय, अगला क्या है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर अपेक्षाकृत अधिक दूरियां तय करनी पड़ती हैं। ठीक है, जब सूर्योदय होता है तो चाहे सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो, उस समय जो है अधिक दूरी तय करना पड़ता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को वायुमंडल से होकर अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस प्रकाश से नीला और छोटी तरंगदैर्घ्य का अधिकांश प्रकाश का प्रकीर्णन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इस प्रकाश से नीला और छोटी तरंगदैर्घ्य का अधिकांश प्रकाश जो है प्रकीर्णन द्वारा पृथक हो जाते हैं। अतः प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णित भाग जो है हमारी आंखों तक पहुंचता है, जो कैसा होता है, रक्ताभ प्रतीत होता है, लाल कलर का प्रतीत होता है। यही कारण है कि क्षितिज के निकट होने पर सूर्य तथा पूर्ण चंद्रमा रक्ताभ प्रतीत होते हैं। ठीक है, सूर्य तथा पूर्ण चंद्रमा जो है रक्ताभ प्रतीत होते हैं, क्योंकि
नीला और छोटी तरंग दैर्घ्य का अधिकांश प्रकाश जो है प्रकीर्णन द्वारा अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं? क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को वायुमंडल से होकर अपेक्षाकृत अधिक दूरियां तय करनी पड़ती हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को वायुमंडल से होकर अपेक्षाकृत अधिक दूरियां तय करनी पड़ती हैं, जिससे प्रकाश से नीला और छोटी तरंग दैर्घ्य का अधिकांश प्रकाश जो है प्रकीर्णन द्वारा अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, जिससे प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णित भाग हमारी आंखों तक पहुंचता है और प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णित भाग लाल होता है, रक्ताभ होता है, इसीलिए हमें लाल दिखाई देता है। यही कारण है कि क्षितिज के निकट होने पर सूर्य तथा पूर्ण चंद्रमा रक्ताभ प्रतीत होते हैं। ठीक है, यह कुछ रीजन थे जिनके बारे में आपने समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे प्रकाशिक यंत्र की चर्चा की जाएगी। प्रकाशिक यंत्र के बारे में आप जानते हैं कि दर्पणों, लेंसों तथा प्रिज्मों के परावर्तित अपवर्तित गुणों का उपयोग करके अनेक प्रकाशिक युक्तियां और यंत्र डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर केवल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के कार्य और सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।